हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ ऋतिक और आप देख रहे हैं डी कॉमर्स। आज है हमारी लास्ट वीडियो होने वाली है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 पर बिजनेस लॉ के अंदर फॉर एमकॉम एंट्रेंस। ये वाली जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके अंदर हम पास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी करेंगे एमसीक्यू के, जो कि आईटी एक्ट से आए गए हैं। ठीक है, तो जल्दी से शुरू करते हैं और बहुत ही ज़्यादा अटेंटिव होकर ये वीडियो देखना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब मैं कह सकता हूँ बिजनेस लॉ की अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। वैसे तो सारी वीडियोज़ इंपॉर्टेंट है लेकिन ये भी है। ठीक है, ये उनसे ज़्यादा है। तो छोटे मोटे टॉपिक हैं वो क्लियर कर लेते हैं पहले। कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी क्या होती है, यानी कि सीसीए क्या होता है। एक ऐसी अथॉरिटी होती है जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी को क्या देती है, लाइसेंस प्रोवाइड करवाती है एंड रेगुलेट करती है। रेगुलेट करती है इनकी वर्किंग, किनकी, सर्टिफाइंग अथॉरिटी की। अगर सर्टिफाइंग अथॉरिटी, अभी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, अभी नहीं बढ़ते, आगे बढ़ेंगे। ऑल्सो इंश्योर्स, और क्या देखती है ये, नन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट आर वायलेटेड, कि अच्छे से निभा रहे हैं सर्टिफाइंग अथॉरिटी, अच्छे से आईटी एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। ऐसे ही इसके काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस होते हैं। आपको इन दोनों चीज़ों से ही इनके सारे फंक्शंस पता लग गए होंगे। क्या कि भाई ये सुपरविजन रखती है एक्टिविटीज़ पर ऑफ सीएज, यानी कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी की एक्टिविटीज़ पर सुपरविजन रखती है। ठीक है, उनको सर्टिफाई करती है, पब्लिक कीज़ स्टैंडर्ड्स ले डाउन करती है, क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस चाहिए होता है जो, वो भी बताती है। ठीक है, मतलब सीएज मतलब सर्टिफाइंग अथॉरिटी से रिलेटेड सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारा कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी करती है। सिंपल एज दैट। आगे बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी क्या होता है। सर्टिफाइंग अथॉरिटी का मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन जिसको ग्रांट किया गया हो, जिसको लाइसेंस दिया गया हो। लाइसेंस किसने दिया है, सीसीए ने दिया है। ठीक है, कंट्रोलर सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने दिया है, ताकि वो इशू कर सके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 24। यानी कि जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है उसका क्या फंक्शन हो गया, एक सबसे पहला फंक्शन हो गया कि वो इशू करेगी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। इट्स फंक्शन इज टू वेरीफाई ऑथेंटिकेट द आइडेंटिटी ऑफ द सब्सक्राइबर। सिग्नेचर सर्टिफिकेट किस लिए होता है, ऑथेंटिकेशन करने के लिए। जो भी सब्सक्राइबर प्रोवाइड करवा रहा होगा इन्फॉर्मेशन, उसको वेरीफाई या ऑथेंटिकेट करने के लिए। ठीक है, तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी का भी आपको थोड़े बहुत फंक्शंस पता चल गए होंगे। तो इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं। सबसे बड़ा एग्जांपल है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ये एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी भी है जिसको लाइसेंस मिला है सीसीए से। ठीक है, एग्जांपल भी क्लियर हो गया है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें थी। अब मेन टॉपिक पे बढ़ लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं कि पेनल्टी क्या होगी। पेनल्टी क्या होगी अगर आपने कुछ गड़बड़ कर दिया है तो इन कुछ चीज़ों के अंदर। सबसे पहली चीज़, सबसे पहला केस, अगर कोई भी पर्सन फॉलोइंग एक्ट करता है, ये सारे एक्ट करता है, तो उस बंदे को वो लाइबल हो जाता है कि वो 1 करोड़ तक का डैमेजेस पे कर सके बाय द वे ऑफ कंपनसेशन। क्लियर है क्या कह रहा हूँ मैं, 1 करोड़ तक का। ठीक है, अब वो कौन कौन से ऐसे केसेस हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। एक्सेस विदाउट अथॉरिटी, अगर उस बंदे ने एक्सेस कर लिया बिना किसी इजाज़त के, तो ये हो गया। डाउनलोडिंग, कॉपिंग, एक्सट्रैक्टिंग एनी डेटा विदाउट अथॉरिटी, ठीक है, ये हो गया। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर कंटेनमेंट ऑफ और वायरस। कंटेनमेंट यानी कि कंप्यूटर कंटेनमेंट क्या होता है कि कुछ मॉडिफाई करने के लिए यूज़ किया गया हो, कुछ डिलीट करने के लिए यूज़ किया गया हो। ठीक है, और वायरस आपको पता ही है। तो उस चीज़ का इंट्रोडक्शन अगर वो करवा दे एक कंप्यूटर के अंदर तो वो गलत चीज़ है। कुछ डैमेज कर दे कंप्यूटर डेटाबेस के अंदर, वो गलत चीज़ है। डिस्ट्रप्शन कर दे कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ों के अंदर, या फिर एक्सेस ही ना करने दे एक पर्टिकुलर बंदे को जिसको एक्सेस करना अलाउड है। ठीक है, उसको एक्सेस ना करने दे। प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू फैसिलिटेट एक्सेस, यानी कि किसी दूसरे थर्ड पर्सन को वो असिस्टेंस प्रोवाइड करवा रहा है किसी दूसरे बंदे के कंप्यूटर के अंदर एक्सेस करने के लिए या फिर किसी भी चीज़ में एक्सेस करने के लिए। तो ये कुछ ऐसे एक्ट्स हैं, अगर ये चीज़ आप एक पर्सन कर रहा है तो उसको वो लाइबल हो जाएगा 1 करोड़ तक का डैमेजेस पे करने के लिए। क्लियर है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये एक फर्स्ट केस था जिसके अंदर 1 करोड़ का सीन था। सेकंड केस देखो क्या है, कंपनसेशन। वैसे अटेंटिव हो जाओ अभी यहाँ पे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं। 15 मिनट की बात है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बी क्या है, कंपनसेशन फॉर फेलियर टू प्रोटेक्ट डेटा। अगर एक बॉडी कॉर्पोरेट जो है, अभी यहाँ पे बॉडी कॉर्पोरेट की बात होने लगी है, बॉडी कॉर्पोरेट जो है अगर वो फेल कर जाती है टू प्रोटेक्ट डेटा, ठीक है, तो क्या होता है, तो भाई उनको 5 करोड़ तक का पे करने पड़ते हैं डैमेजेस इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन। ठीक है, 5 करोड़ तक के,
तो जहाँ पे 5 करोड़ की बात हो रही है तो इसका मतलब बॉडी कॉर्पोरेट है। बॉडी कॉर्पोरेट यानी कि उन्होंने फेलियर कर दिया किस चीज़ के अंदर, टू प्रोटेक्ट द डेटा। सिंपल है। सी, अब सी पे बढ़ते हैं। पेनल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश एनी इंफॉर्मेशन, रिटर्न और रिपोर्ट। या मतलब जिस बंदे को वो करवानी थी, मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी थी टू सी ए या फिर सी ए सर्टिफाइंग अथॉरिटी को, उसने नहीं करवाई है तो उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी कितने की, 1.5 लाख तक की। ठीक है, 15,000 की मतलब तक की। ठीक है, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता है। अगर उसने स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में करवानी, मतलब डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना था, उसने नहीं करवाया तो उसको कितने की मिलेगी, 5,000 तक की पेनल्टी देनी पड़ेगी एवरी डे, जब तक वो नहीं करवा रहा है। ठीक है, ये स्पेसिफाइड टाइम का था। नेक्स्ट आता है 10,000 तक की पेनल्टी कब देनी होगी, जब उसने फेलियर कर दिया हो किसमें, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स एंड अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स में। यानी कि ये लाइबल है, यानी कि उसने मेंटेन नहीं की उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो क्या होगा, 10,000 तक का। मतलब इसमें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है और बी तो है ही हमारा इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। लास्ट है पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ रूल्स और रेगुलेशन। इसमें यह बताया गया है अगर किसी ने भी रूल्स एंड रेगुलेशन को कॉन्ट्रावेंट कर लिया, मतलब कि कॉन्ट्रावीन कर दिया, तो क्या होगा, और उस कॉन्ट्रावेंशन के लिए कोई भी ऐसी पेनल्टी स्पेसिफाई नहीं की गई हो, कोई भी प्रिस्क्राइब नहीं कर रखी हो एक्ट के अंदर, तो क्या होगा, तब 25,000 तक का उसे कंपनसेशन देना पड़ सकता है डैमेजेस के लिए। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। ये इनमें से सारी, सब में से इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी, फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट था ये वाला। ठीक है, ए पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट था। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है पिछले से पिछले साल, ये 2020 का है क्वेश्चन। तो चलो फिर बता दो आंसर। पेनल्टी अंडर IT एक्ट अमाउंटिंग टू अप टू 1 करोड़ इज नॉट लेवीड इफ एनी इंडिविजुअल और ग्रुप अटेम्प्ट्स टू। देखो, इसको कॉमन सेंस से भी हम कर सकते हैं, अगर आपने पढ़ा भी ना हो, वैसे अभी मैंने पढ़ा दिया है। 1 करोड़ तक की बात हो रही है। ठीक है, फर्स्ट क्या है, इंट्रोड्यूस एनी वायरस, तो भाई पेनल्टी देनी पड़ेगी। कॉजेज टू इंट्रोड्यूस अ वायरस, मतलब चाह रहा है करना, तो भाई देनी पड़ेगी। विदाउट परमिशन, विदाउट एनी अथॉरिटी की बात हो रही है यहाँ पे, एक्सेस कर लेता है कंप्यूटर सिस्टम, तो देनी पड़ेगी। इसने पूछा है नॉट लेवीड, कब लेवीड नहीं होगा ये चीज़, तो आंसर क्या बच गया हमारे पास, फोर्थ। या आप कॉमन सेंस से कैसे दे सकते हो, इसमें बोला गया है विद परमिशन, विद परमिशन एक्सेस मिल रहा है उस बंदे को। ठीक है, विद परमिशन, तो क्यों ले गए भाई हम, पेनल्टी क्यों होगी वहाँ पर। ठीक है, तो डी इज़ आर करेक्ट ऑप्शन। अब देखना, यही सेम क्वेश्चन आया हुआ है, सेम क्वेश्चन आया हुआ है हमारे 2021 के अंदर, वर्डिंग थोड़ी सी चेंज कर दी गई है। देखो, पेनल्टी एज प्रोवाइडेड अंडर द IT एक्ट अमाउंटिंग टू 1 करोड़ इज नॉट लेवीड, नॉट लेवीड है इफ एनी इंडिविजुअल और ग्रुप अटेम्प्ट्स टू, फर्स्ट है डैमेजेस अ कंप्यूटर सिस्टम, डैमेज करेगा तो भाई गलती है तुम्हारी, देना पड़ेगा, तो ये तो नहीं हो सकता। डैमेजेस अ कंप्यूटर डेटाबेस, नहीं हो सकता। डिस्टर्ब्स अ कंप्यूटर नेटवर्क, ये भी नहीं हो सकता है। तो बचा क्या हमारे पास, डिस्टर्ब्स अ कंप्यूटर सिस्टम विद परमिशन, यहाँ पे भी वही है, वही बताया हुआ है, विद परमिशन उसने किया है ऐसा। ठीक है, ऑनर की परमिशन थी, तो करेक्ट आंसर हमारा फोर्थ होगा। यहाँ पे नॉट लेवीड है, यहाँ पे ये चीज़ नहीं लागू होती है। सिंपल था, बिल्कुल ईजी था। अब आगे बढ़ लेते हैं एक और कुछ नए टॉपिक पे। इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाना, मैं 4 बंदों की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। कौन से 4 बंदे, हमारा CCA। ठीक है, CCA करेगा कुछ, मतलब ध्यान देगा कि कौन क्या कर रहा है, प्रोविज़न अच्छे से मेंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके बाद अगर कर रहा होगा और 5 करोड़ तक की बात है, 5 करोड़ तक का मैटर है, तो एडजुकेटिंग ऑफिसर उसे देखेगा, उसके पास सिविल अथॉरिटी होती है। अगर उसके भी बाहर है बातें, मैटर, तो भाई AT के पास चला जाएगा, एपिलेट ट्रिब्यूनल के पास चला जाएगा। और हम अब मान के चलो एडजुकेटिंग ऑफिसर ने अपनी स्टेटमेंट निकाल दी है, अपना डिसीजन ले लिया है। अगर आपको डिसीजन सही नहीं लग रहा है तो 45 डेज़ के अंदर, 45 डेज़ के अंदर अपील कर सकते हो एपिलेट ट्रिब्यूनल को। उसने भी अपना, यानी कि एक ये सिविल कोर्ट है, उसने भी अपना डिसीजन निकाल दिया है। अगर इसको भी आप सही नहीं मान रहे हो तो आप 60 डेज़ के अंदर
क्या कर सकते हो, हाई कोर्ट को अपील कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 4 बंदे हैं। सबसे पहले CCA देखेगा, उसके बाद एडजुकेटिंग ऑफिसर देखेगा, उसके बाद सिविल कोर्ट यानी कि एपेलेट ट्रिब्यूनल देखेगा, उसके बाद हमारा हाई कोर्ट देखेगा। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है और होपफुली नहीं आएगा ये भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ये देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, खुद पढ़ लेना, ये मैं नहीं करवा रहा हूँ। कॉन्ट्रावेंशन एंड ऑफेंस के अंदर क्या डिफरेंस है ये बताया गया है। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर स्क्रीनशॉट ले लो और खुद देख लेना, ईजी है बहुत। अब बात कर लेते हैं ऑफेंसेस की। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है भाई, बहुत आपको नॉलेज मिलेगी इन सारी चीज़ों से। ठीक है, अगर आप कोई भी एक्ट पढ़ते हो ना तो अपने देश के बारे में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलती है। तो चलो पढ़ते हैं। टेम्परिंग, सबसे पहला जो सेक्शन दिया गया है 65 सेक्शन दिया गया है, जिसके अंदर बोला गया है टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट। कुछ गड़बड़ हो रही है भाई कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट के साथ, कोई कर रहा है तो इसकी पनिशमेंट क्या है, 3 साल तक की जेल हो सकती है, या फिर 2 लाख तक का जुर्माना देना पड़ सकता है, या फिर दोनों चीज़ें। पहली चीज़ कवर होगी है टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स, याद रखना। सेकंड है हैकिंग, अगर कुछ हैकिंग का सीन हो रहा है फिर भी भाई 3 ईयर की जेल हो सकती है, फाइन हो सकता है 2 लाख का, या फिर दोनों चीज़ें। क्लियर है, यही याद रखना ज़रूरी है, ज़्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे। 66A पे बढ़ते हैं। ठीक है, 66A पे बढ़ते हैं। थोड़ी सी मैं इसकी डेफिनेशन दे देता हूँ या फिर कुछ ज़्यादा बता देता हूँ इसके बारे में, एक सेकंड होल्ड करना। 66A किसके बारे में, ये सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेज थ्रू कम्युनिकेशन सर्विस, यानी कि कोई भी एक पर्सन है वो अनदर पर्सन को कंप्यूटर रिसोर्स के द्वारा कुछ भी ऐसे ऑफेंसिव मैसेजेस भेज रहा है तो यहाँ पे ये लागू होगा, 3 साल तक की उसे जेल हो सकती है। क्लियर है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ सकते हो। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट 3 मैंने एक साथ ले लिए हैं क्योंकि इनकी जो पनिशमेंट है वो सेम है। क्या है वो चीज़ें, 66B, 66C, 66D, BCD की बारे में यहाँ पे बात हो रही है। सबसे फर्स्ट है रिसीविंग और रिटेनिंग स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्स और कम्युनिकेशन डिवाइस। रिटेन कर लेना कुछ ऐसा चुराया हुआ चीज़, कंप्यूटर सोर्स या फिर कम्युनिकेशन डिवाइस, ये आता है 66B के अंदर। इसकी भी क्या है, 3 साल की जेल है, 1 लाख तक का जुर्माना है, या फिर बोथ। ठीक है, यहाँ पे 1 लाख आ गया है, ठीक है, थोड़ा चेंज हो गया है। 66C क्या है, 66 है कुछ भी थेफ्ट हो रहा है या फिर अकाउंट को टेक ओवर कर रहे हैं कोई थर्ड पर्सन इलीगली, तो क्या होगा, तो भी 3 साल की जेल और 1 लाख तक का जुर्माना, या फिर बोथ। 66D क्या है, चीटिंग कर रहा है, पर्सोनेशन बाय यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्स, मतलब एक कंप्यूटर में बंदा बैठा है, वो दूसरे बंदे को दिखा रहा है कि मैं दूसरा बंदा हूँ समझ रहे हो, 3 बंदों का खेल हो गया यहाँ पे कि मैं वो बंदा हूँ, आप मेरे साथ ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं वो बंदा नहीं हूँ। ठीक है, समझ रहे हो ना, तो वो चीज़ है। यहाँ पे भी 3 साल की जेल, 1 साल तक का जुर्माना, 1 लाख तक का जुर्माना, और दोनों चीज़ें भी हो सकती है। ये भी हो गया क्लियर, और ये भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, हैकिंग, टेम्परिंग, और ये लास्ट वाला भी देख लेते हैं, पनिशमेंट फॉर वायलेशन ऑफ प्राइवेसी। ये इजी है बिल्कुल, हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि अगर आपके पास कोई एक पर्टिकुलर बंदे की कोई पिक है, ऐसी पिक है, न्यूडिटी वाली पिक है, या फिर कुछ पर्सनल मटेरियल है, वो आप शेयर नहीं कर सकते हो किसी के भी साथ, ठीक है, बिना उसकी इजाज़त के। ये चीज़ है इसके अंदर। और या फिर होटल के अंदर कोई कैमरा नहीं हो सकता है, आपने मतलब जो प्राइवेसी वाली चीज़ है ना, जो भी इफ़ेक्ट कर रही है प्राइवेसी को, उसके लिए क्या चीज़ मतलब पनिशमेंट है, ये पनिशमेंट है कि उसको 3 साल तक की सज़ा होएगी, 2 लाख तक का जुर्माना होएगा, और या फिर दोनों चीज़ हो सकती है। ठीक है, प्राइवेसी वाली चीज़ें आप लोग ईजिली समझ सकते हो। और 2 चीज़ क्या है, और 2 चीज़ रह गई है, जैसे कि साइबर टेररिज्म अगर जहाँ पर होगा, यानी कि कुछ भी ऐसा चीज़ कर देता है कोई बंदा कंप्यूटर के थ्रू कि इंडिया की सोवरेनिटी पर, यूनिटी पर, सिक्योरिटी पर, इंटीग्रिटी पर नुकसान हो रहा है, या फिर बंदों को, अपने पीपल को नुकसान हो रहा है, पब्लिक को नुकसान हो रहा है, तो वो साइबर टेररिज्म कहलाएगा। उसके अंदर क्या होगा भाई, तुम्हें लाइफ की जेल हो सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। ठीक है, ये पहली चीज़ क्लियर हो गई है। लास्ट चीज़ क्या है हमारी, लास्ट चीज़ क्या है, जब कुछ भी हम ऑब्सीन मटेरियल ट्रांसफ़र कर देते हैं या फिर पोस्ट कर देते हैं। ऑब्सीन मटेरियल एग्जांपल ले लेता हूँ, पोर्नोग्राफी, लिखता नहीं हूँ यहाँ पे, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ पोर्नोग्राफी। ठीक है, अगर आप ऐसी चीज़ें पोस्ट कर रहे हो, सेंड कर रहे हो, ईमेल कर रहे हो, तो आपको भी सज़ा हो सकती है, कितने की, 3 साल की, 3 इयर्स की सज़ा, और 5 लाख तक का
जुर्माना। ठीक है, ये कब होगा? जब आप पहली बार ये ऑफेंस कर रहे हो, लेकिन अब दूसरी बारी करोगे, सेकंड कन्विक्शन पे क्या होगा? 5 साल तक की जेल हो जाएगी और 10 लाख तक का जुर्माना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका चैप्टर हो चुका है ख़त्म, आपका आईटी वाला चैप्टर ख़त्म हो चुका है। एक बार ही जल्दी से पिछले साल आए हुए वाले एमसीक्यू कर लो। टेम्परिंग विद, क्या कह रहा है? टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट एज प्रोवाइडेड अंडर द आईटी एक्ट इज़ नॉट अप्लाइड व्हेन अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। नॉट अप्लाइड की बात हो रही है, इसको भी आप लॉजिकली लगा सकते हो, आंसर दे सकते हो अगर आपने पढ़ा भी ना होगा तो। ठीक है, तो लगा लेते हैं। इंटेंशनली कर रहा है भाई, तो भाई नहीं, यहाँ पे लेवीड होगा। डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो भाई नहीं, यहाँ पे लेवीड होगा। नोइंगली, नोइंगली यानी कि इंटेंशनली कर रहा है, तो भाई यहाँ पे क्या होगा? होगा, लेवीड होगा। अननोइंगली कर रहा है, कॉजेज अनदर टू कंसील कंप्यूटर सोर्स, अननोइंगली, उसे नहीं पता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो लेवीड नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर हमारा है 4th। ठीक है, क्लियर होना चाहिए ये। नेक्स्ट है हैकिंग अ कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क एज प्रोवाइडेड अंडर वगैरह वगैरह। तो इसके लिए क्या सज़ा है? पनिशमेंट की बात हो रही है यहाँ पे हैकिंग की। हमने देखा था 3 साल की सज़ा, या फिर 2 लाख तक की पेनल्टी, या फिर बोथ। तो 4th हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, होपफुली सबको सब समझ में आ गया होगा, आईटी एक्ट क्लियर हो चुका होगा। और अगर आपने अच्छे से देख ली होगी तो आई एम डैम श्योर 2022 के अंदर आप लोग अच्छे से आईटी एक्ट या मतलब अच्छे से बिजनेस लॉ कर लोगे। ठीक है, बाकी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो और आपको हमारे कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर कर देना यार। देखो ये हमारी लास्ट वीडियो थी आईटी एक्ट की और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी। मुझे पता है कि मतलब शायद से आईटी एक्ट से क्वेश्चन आए। ठीक है, होपफुली। तो प्लीज़ शेयर इफ़ पॉसिबल, व्हाट्सएप के अंदर लगा देना स्टेटस, अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहो।